ऊपर हाथ करो सभी लोग, और पीछे वाली माता ऊपर हाथ करें, जाओ वृंदावन में जैसे पहुंच जाते। आज मैया यशोदा बार बार यही कह रही है, श्याम आज तुम्हारी क्या दशा हो गई। देखो तुमने गिरिराज जी का पूजन करवाया, इंद्र का अपमान करवाया, आज भगवान कन्हैया और श्याम सुंदर वहीं पर बलराम भैया वृंदावन में बात करने लगे। इधर परीक्षित महाराज कानी कछु दूसरी और बन गई। ए भौना खूब बातें कच 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 कर कथा सुनो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए कथा प्रसंग पर। भगवान कन्हैया जब वृंदावन में वास करने लगे, इधर योगी राज कृष्ण और बलराम भैया अपनी टीम के साथ में क्रीड़ा करने लगे। इधर मामा भोजराज कंस की तब तक दशा बदलती जा रही। भोजराज कंस कहने लगा कि बहन पूतना को भेजा, लेकिन किसी ने आकर के कन्हैया का जवाब नहीं दिया। काली जैसे फूल मंगाए, कन्हैया मारा नहीं गया। अगासुर बकासुर तृणावृत केसी बहुत से दैत्यों को भेजा, लेकिन किसी ने आकर के कन्हैया को मुझे जवाब नहीं दिया कि कन्हैया काला है, नीला है, लूला है, लगड़ा है, कैसा है। जिसको मैंने भेजा वो वहीं पर मर गया, वो वहीं पर मारा गया, लेकिन किसी गोपी ने आकर के, किसी भी ब्रजवासी ने आकर के मुझे जवाब नहीं दिया कि वो कन्हैया देव की बालक कैसा है। तो आज देवर्षि नारद का जाना हुआ। देवर्षि नारद ने कहा कि तुम एक काम करना,
नारद कहने लगे भोजराज कंस आप जाओ, अगर तुम्हारा देवकी का बालक नहीं मारा जा रहा तो आप एक काम करना, आप इस मथुरा में एक यज्ञ करवाओ और उस यज्ञ में महाराज वृंदावन के बाबा नंद को एक पत्र पठाओ, बलराम और कृष्ण को तुम मथुरा में बुलाओ तो वो कन्हैया यहाँ पर मारा जाएगा। देव ऋषि नारद के कहने पर नारम ज्ञानम ददाती, नारद किसे कहते परीक्षित महाराज, नारम ज्ञानम ददाती, ना माने नहीं रामाने रद्द, जिसकी बात रद्द ना हो उसी को नारद कहते हैं। देव ऋषि नारद का काम था आगी लगाना। महाराज वहीं पर अग्नि को लगा करके देव ऋषि नारद का जाना हुआ। इधर भोजराज कंस ने चाचा अक्रूर को बुलाया। जब चाचा अक्रूर को बुलाया और अक्रूर को बुला करके कहने लगे तुम एक काम करना, उस कन्हैया से जा करके कह देना कि तुम्हें वृंदावन से आज महाराज मथुरा के लिए बुलाया। जैसे कहा कि मथुरा को बुलाया तो आज महाराज अक्रूर से बुला करके मंत्र लिखा और उसी पत्र में लिख करके क्या कहा कि मेरी बाबा नंद से जा करके कह देना पत्र लेकर के चाचा अक्रूर चले और चाचा अक्रूर ने जैसे पत्र देखा और पत्र देख करके महाराज बिलक बिलक करके रोने लगे। चाचा अक्रूर, अरे श्याम, अगर ये पत्र मैंने तुमको दिया कन्हैया तो मामा भोजराज कंस अपने दरबार में बुलाएगा और आज बूढ़ी मैया की क्या दशा होगी। श्याम, आज भाई भगवान कन्हैया के लिए पत्र लेकर के चाचा अक्रूर वृंदावन में पहुंचे। जब वृंदावन में भगवान कन्हैया के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाने लगे, अरे मैया यशोदा, अरे मैया यशोदा। मैया यशोदा पे समझ लो वहीं पर गाज सी पड़ गई। मैया यशोदा पपक पपक करके रोने लगी और कहने लगी, निश्चित कोई अत्याचार आया, निश्चित कोई निशाचर आया कि जिससे मेरा श्याम मारा जाएगा। जब से मैं गोकुल से वृंदावन में आई तो वृंदावन में भी मैंने जी भर के अपने कन्हैया के साथ में नहीं बैठ पाई। अरे कन्हैया, आज वह भोजराज कंस जब तक रहेगा मुझे सुख की नींद नहीं सोने देगा। मैया यशोदा ने जैसे उस पत्र को देखा और पत्र देख करके मैया यशोदा बिलक बिलक करके रोने लगी, कहने लगी, श्याम कन्हैया, अगर मेरे श्याम को पता चल गया तो मेरा श्याम हट करके निश्चित उस गोकुल वृंदावन से महाराज मथुरा में जाएगा। आज मैया यशोदा अपने श्याम की याद करके रोने लगी और क्या कहा, मोहन
कहने लगी, तब तक बलदाऊ भैया भगवान ने सुना कि आज मैया यशोदा को कोई बात हो गई। तो भगवान कन्हैया और बलदाऊ भैया वहां से चल दिए, मैया यशोदा के द्वारे पर पहुंचे। मैया यशोदा के जब आंखों में आंसुओं को देखा यादवेंद्र सरकार ने, तो भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया दौड़ करके गए, अपने पीताम्बर को लिया और पीताम्बर लेकर के भगवान श्याम सुंदर आंसुओं को पहुंचने लगे। कहने लगे, मैया पुत्र का कर्तव्य होता है जब माता पिता पर कोई मुसीबत पड़ती है तो मेरा उसमें अधिकार है। क्या बात है माँ? मैया यशोदा अपने रूप को छिपा गई, उस पत्र को छिपा गई कि अगर मैंने श्याम सुंदर को ये पत्र दिखा दिया तो मेरा कन्हैया कंस के दरबार में जाएगा, तो मेरा कन्हैया वहां पर मारा जाएगा। मैया यशोदा से भगवान कहने लगे, नहीं नहीं मैया, क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो, कारण मुझे बताओ। तो आज मैया यशोदा ने कन्हैया के पास में दौड़ करके गई और दौड़ करके भगवान श्याम सुंदर को अपने गले से लगाया। मैया रोने लगी और कहा, मेरा मुरली को बजैया, मेरा बंसी को बजैया, महान तुझे और मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया अगर मुझे मामा कंस ने बुलाया तो मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस लौट करके आऊंगा, लेकिन मैया तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैया यशोदा कहने लगी, श्याम अब मुझे विश्वास है कि तुम जब काल के गाल में फंस जाओगे श्याम सुंदर तो तुम मथुरा से लौट करके नहीं आओगे कन्हैया। मैया यशोदा बार बार समझाने लगी, कहने लगी बुढ़ापे की निशानी है श्याम, इस हाथ में माखन रोटी खा लो कन्हैया, अगर तुम मथुरा को चले गए तो यह बूढ़ी मैया अपने प्राण पटक पटक करके खो देगी। श्याम मैं हरगिज मथुरा को तुम्हें नहीं जाने दूंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं नहीं मैया मैं परसों लौट करके अवश्य आ जाऊंगी। तब तक समस्त गोपियों को पता चला कि आज श्याम सुंदर, सोनू भैया आज श्याम सुंदर मथुरा को जा रहे हैं। तो आज राधा को जब पता चला तो राधा दौड़ कर आई और राधा भगवान से क्या बोली,